दोस्तों, आज मैं आपको रामायण से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक महात्मा जी का अपने घर पर निमंत्रण करता है और जब महात्मा जी आते हैं घर पर तो उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद में वह व्यक्ति आता है, महात्मा जी को भोजन करवाता है और महात्मा जी बड़े आनंद से भोजन करते हैं और उस व्यक्ति को ढेर सारा आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद में उस व्यक्ति का बेटा आता है और पूछता है कि पिताजी घर में कौन आया था। तब वो व्यक्ति कहता है कि बेटा घर में तो महात्मा जी आए थे। तब जो वह लड़का होता है वो बोलता है कि पिताजी, उसी ड्राइंग रूम में जहाँ पर महात्मा जी बैठे थे मेरे ढेर सारे पैसे रखे हुए थे, परंतु अब वहां पर वो पैसे नहीं है। तब जो पिताजी होते हैं वो बेटे को समझाते हैं कि बेटा, महात्मा जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए महात्मा जी के बारे में सब सोचना बेकार है। और ये बात आई गई हो जाती है और इस बात को पूरा 1 साल हो जाते हैं। और 1 साल बाद वापस वही व्यक्ति उन्हीं महात्मा जी को वापस अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और वापस महात्मा जी को ड्राइंग रूम में बिठाकर वह व्यक्ति पास की दुकान पर भोजन की व्यवस्था करने के लिए चला जाता है। इसी बीच में उस व्यक्ति का लड़का वहां पर आता है और वो महात्मा जी के हाथ जोड़कर बोलता है कि महात्मा जी, मेरे को आपसे एक बात पूछना है। मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ और आप मेरी बात का बुरा भी मत मानिएगा, बस मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, पिछले साल जब आप मेरे घर पर आए थे भोजन करने के लिए, उसी समय मेरे इस ड्राइंग रूम में बहुत सारे पैसे रखे हुए थे और आपके जाने के बाद में वो पैसे मुझे मिले नहीं। मैं आपको चोर नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं आप पर कोई इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूँ। इतना सुनते ही महात्मा जी तेजी से रोने लग गए। उसी समय उस लड़के के पिताजी भी वहां पर आ जाते हैं और महात्मा जी को रोता हुए देखकर वह पूरी बात समझ जाते हैं और पूरी बात सुनने के बाद में अपने लड़के को डांटते हुए कहते हैं कि मैंने तुझे मना किया था ना, महात्मा जी से इस तरह की बातें नहीं करनी है। और फिर महात्मा जी के हाथ जोड़कर बोलते हैं कि महात्मा जी, मुझे क्षमा करना, मैंने अपने लड़के को समझाया था परंतु फिर भी इसने आपसे इस तरह की बात पूछ ली, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तब जो महात्मा जी है वो उस व्यक्ति को बोलते हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तुम्हारे लड़के ने मुझसे बात पूछी है, वो जो सामने घर में रामायण रखी है ना, उसको जरा जाकर खोलो। और जब वो दोनों बाप बेटे उस रामायण को खोलते हैं तो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि रामायण में सारे पैसे रखे हुए हैं। तब वो महात्मा जी उस व्यक्ति को कहते हैं कि मैं जब तुम्हारे घर में ड्राइंग रूम में बैठा था तब मैंने देखे कि सारे पैसे इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं और मैंने इसीलिए सारे पैसे उठा करके रामायण में रख दिया कि देर सवेर आज या फिर कल जब भी आप लोग रामायण खोलोगे तो आपके ये सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। परंतु मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ, व्यतीत हूँ कि पूरा 1 साल बीत गया है परंतु आप लोगों ने अपने घर में रामायण को नहीं खोला। दोस्तों, कहानी का सार कहने में यही है कि आजकल हम सब लोगों की स्थिति इस तरह से हो गई है कि हम धर्म मानने वाले तो बहुत हो गए परंतु धर्म को निभाने वाले बहुत कम हो गए। हम सुबह उठकर सैकड़ों बार अपना मोबाइल तो खोलते हैं परंतु हमें महीनों और साल बीत जाते हैं परंतु घर में हम रामायण और गीता जैसी आध्यात्मिक पुस्तकें नहीं खोलते। दोस्तों, समय ऐसा आ गया है कि हम लोग गीता तो सुनते हैं परंतु हम गीता की बिल्कुल भी नहीं सुनते। आज की यदि आज छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे आप गोपाल कलमोदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि जो सुबह की शुरुआत है वो कुछ अच्छा सुनने के साथ में कुछ अच्छा समझने के साथ में होनी चाहिए। आज की इस छोटी सी कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।